निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या प्राणी, जैसे इसी ने चोरी की है। इसी क्या है? किसी निश्चित प्राणी। इसी ने चोरी की है। तुम्हारा घर यह नहीं वह है। तो यह और वह क्या है? किसी निश्चित वस्तु। तो यहाँ पर इसी, यह, वह जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, किसी का बैग छूट गया। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई जो है अनिश्चित प्राणी, और कुछ पड़ा है, तो ये क्या है? अनिश्चित वस्तु के लिए। तो यहाँ पर जो है कोई, कुछ, किसी जो है अनिश्चित वस्तु या प्राणी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ, किसी जो है अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, आप जानते ही होंगे प्रश्नवाचक कहाँ, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये जो है प्रश्नवाचक जो है शब्द हैं। तो यहाँ पर जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, किसको पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पर कौन, क्या, किसको, ये प्रश्न पूछने की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध यानी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जो है जैसी वैसी जो है सर्वनाम जो है वाक्य में दो सर्वनामों के बीच का संबंध दर्शा रहे हैं। जैसे जो और वह, ये क्या है? दो सर्वनामों के बीच संबंध दर्शा रहे हैं, तो अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का मतलब ही होता है अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं मैंने खुद कर लूँगा। मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी, मैं खुद आ जाऊँगा। खुद यानी स्वयं। तो यहाँ पर जो है मैं, अपने आप और खुद, किसके लिए? स्वयं, अपने आप, खुद किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं यानी खुद, कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। थैंक यू।